Namaste, I Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the IBPS PO syllabus. So, हमने पिछले सेशन में बात करी थी कि IBPS PO का क्या क्या होता है, क्या क्या किस तरह से हम लोगों को कंडक्ट होते हैं IBPS PO, कौन कौन से फर्म्स हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जो IBPS PO कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है, IBPS के थ्रू PO का पेपर कंडक्ट करवाती हैं। तो ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। हमने साथ ही ये भी पढ़ा था कि PO के दो एग्जाम्स होते हैं, एक होता है प्री, एक दूसरा होता है मेंस, ठीक है। दोनों में चीजें आती हैं इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश हमारा आता है, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ बात करूं कि हमारा इसमें क्या आता है मेंस में, तो मेंस में हमारे पास आती है बस एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ एक और चीज ऐड होती है जीके, ठीक है। मतलब हमारा क्या जीके में बोले तो अगर हमारा बैंकिंग अवेयरनेस क्या है, हमारे करंट अवेयरनेस क्या है, या हमारा एट प्रेजेंट का क्या क्या अब तक का जीके रहा, जनरल नॉलेज के क्या क्या चीजें रही, ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि हमारे प्री के पेपर के बारे में। तो प्री के पेपर में हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि तीनों के पेपर अलग अलग होंगे, तीनों का टाइम फिक्स होगा, उस टाइमिंग ड्यूरेशन में ही आपको अपना पूरा का अपना टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन में ही आपको अपना पेपर कंडक्ट करना है, कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में क्या क्या आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, आइडियम्स आते हैं, पैराग्राफ जंपर्स आते हैं, ठीक है, टेंसेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, एरर डिटेक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है और पैराग्राफ पैसेज कंप्लीशन आता है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब के बारे में आपके बात करूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या आती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट में आती हैं। आपने अब तक टेंसेस पढ़े हैं, आपने अब तक एरर डिटेक्शन भी पढ़ा है, आपने अब तक पैराग्राफ और पैसेज कंप्लीशन भी पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कुछ बेसिक था जो आपने अब तक पढ़ा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, अपना जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस सेशन अपना कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या है, आपके जो आइडियम फ्रेजेस हैं, आपके रीडिंग कंप्रेशन है, आपके जो मल्टीपल मीनिंग वाले, ये मल्टीपल मीनिंग भी आपको पहले भी आता था, पैराग्राफ पैसेज कंप्लीशन भी आपको पहले आता था। तो बस आपको क्या करना है, अपना प्रैक्टिस सेशन का ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश का ये जो पार्ट है क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारे मिक्सचर्स हैं, हमारे पास सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क, टाइम, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सीरीज, बोथ स्ट्रीम, सीरीज एंड सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बहुत सारा ऐसा है जो हमारे पास है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ये जितने भी मैंने बोली हैं, ये अब तक की मैथ्स में आप सब कुछ पढ़ चुके हो। जब आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बेसिक है कि समटाइम्स क्या होता है, हम बचपन में मैथ से भागा करते थे, ठीक है। तो जब हम मैथ्स से भाग रहे हैं कि नहीं 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 मैथ्स नहीं पढ़नी, अरे ये तो पता नहीं क्या है, बस पेपर क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं। अब क्या करना है, उसको समझना है, और इसको समझने के लिए आपके पास टाइम है। ये मेरे अकॉर्डिंग आपका एक वो गोल्डन पीरियड है जिसमें आपको अपना बेस तैयार करने का, आपको अपना आगे क्या करियर चूज करने का है, उसका पूरी की पूरी थिंक, पूरी प्रॉपरली सोचना कि भाई हाँ इससे ये हो जाएगा, इस चीज़ को करूँगी, इसमें अपना कमांड कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचने का, अपना करियर बिल्टअप करने का, ये आपका बहुत बेसिक है कि आपको ये करना है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, डायरेक्शन आते हैं, टैबुलेशन आता है, ठीक है, डेटा सफिशिएंट टेस्ट आता है, अल्फाबेटिक कॉम्बिनेशन आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, रिलेशनशिप्स आते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आती हैं। अब अगर मुझे इनमें अपना कमांड करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी बेसिक तैयार करने के लिए बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या करना है, सिर्फ पेपर तैयार करना है,
पेपर तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी बेसिक चीजें, इंग्लिश की बुक, कुछ ज्यादा नहीं, अब तक अपने छोटे भाई बहनों की इंग्लिश की बुक होगी, उनको उठा लो, उनके पास बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनकी इंग्लिश की बुक में, ग्रामर की बुक में, उनमें टेस्ट एक्सरसाइजेज होंगी, आप वो कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके क्या होगा, मैथ्स की बुक अपने छोटे भाई बहनों की उठा लो, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपके रीजनिंग एबिलिटी, इसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको अपने जितने भी आपके जो रीजनिंग एबिलिटी की बुक्स हैं, या तो किसी बड़े भाई बहन के पास से मिल जाएगी, या फिर मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, आपको वहां से करना है, या फिर छोड़ो मार्केट, इंटरनेट, आपके पास इंटरनेट है, आपको सिर्फ उसमें से जाना है, उसमें से टाइप करना है रीजनिंग एक्सरसाइज, आपको बहुत सारी रीजनिंग एक्सरसाइज, आपको डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप पे वर्क कर रहे हो, आप कितना अपने आप को टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो आपने अगर उसको कर लिया तो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, बेस क्लियर होते ही आपका प्री के साथ साथ मेंस की भी आपकी तैयारी साथ के साथ हो गई, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी बच्चे को ये बोलूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते, बहुत इजी फॉर्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला लगाया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरा मेथड होता है मेरा डिवाइडेशन वाला, जिसमें मैं डिवाइडेशन के मेथड से कर सकती हूँ। तीसरा होता है फैक्टर्स बनाने वाला, तो मैं फैक्टर के मेथड से कर सकती हूँ। तो ये बहुत चीजें बेसिक है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम पार्ट इंप्लीशन होता है कि आप किस तरह से अपने शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश का मैं कहूँगी, इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। यूनिवर्सिटी ने आपको एक यूसीसी के थ्रू इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लासेस लगवा रही है, आपको उस पर ध्यान देना है, ताकि आपका वर्बली भी आपका अच्छा हो और ग्रामेटिकली पोर्शन भी अच्छा हो, दोनों के लिए आपको ही मेहनत करनी है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो ये बात थी प्री की कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो आपको क्लियर करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि मेंस में क्या क्या टॉपिक आते हैं और उनका वेटेज क्या होगा, प्री का भी और मेंस का भी, हम उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.